नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। राजधानी में रहने वाले हर उस परिवार के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दे रही थी, क्योंकि मौका बड़ा था। मौका था दिल्ली में छठ पर्व के आयोजन का, जहां पिछले कई वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में यमुना के घाटों पर छठ मनाने की अनुमति नहीं थी। वहीं दिल्ली में भाजपा की सरकार आते ही यह प्रतिबंध हट गया, जहां दिल्ली के हर उस यमुना के घाट पर लोगों को छठ मनाने की अनुमति दी गई। अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार दूसरे पुस्ते की, तो यहाँ पर भव्य रूप से के घाट पर छठ पर्व का आयोजन किया गया। इस आयोजन की देखभाल खुद दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा कर रहे थे। वहीं देखा गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा यहाँ डूबते सूरज को अर्घ दिया गया, यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार 2 नंबर पुस्ते पर आकर छठ मैया के इस पूजन को किया। और उनका साथ दे रहा था मनोज तिवारी, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं, उनका परिवार, साथ ही दिल्ली के करावल नगर के विधायक कपिल मिश्रा और उनका परिवार। जिस तरह से सोनिया विहार के इस पुस्ते पर छठ पर्व का आयोजन किया गया, देखने वाली बात थी कि हर चेहरे पर मुस्कान झलक रही थी। हमारी बात हुई वहां पर दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा से, तो उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने खुद यमुना के घाट पर छठ का आयोजन रोक रखा था। किसी के आदेश नहीं थे, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, परंतु अपनी तरफ से ही इस आयोजन को रोका गया था। जहां दिल्ली में भाजपा सरकार ने आते ही इस आयोजन की शुरुआत कराई, वहीं भाजपा के पदाधिकारी और कुछ और दूसरे समाजसेवियों ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता ऋतुराज झा और संजीव झा को भी आड़े हाथों लिया। अगर वह बिहार के रहने वाले थे तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल से छठ पर्व को लेकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, ऐसा कुछ कहना था यहाँ आने वाले परिवारों का और समाज सेवियों का, साथ ही भाजपा पदाधिकारियों का। देखिए क्या कहा जनसंवाद पर भाजपा के पदाधिकारी और समाज सेवियों ने हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार ने जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो छठ मैया के पूजा करने के लिए जो तोहफा दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप खुद ही देख सकते हैं यमुना के तट पर कितने सालों के बाद छठ पूजा हो रही है और इतनी भव्य छठ पूजा हो रही है। पहली बार दिल्ली में इतनी सुंदर और भव्य छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। पिछली सरकारों ने यमुना के किनारे आने पर भी बैन लगा दिया था, लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा रहे थे, और इस बार लोगों का स्वागत किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री महोदय स्वयं यहाँ सोनिया विहार में आएंगी, छठ पूजा कर रहे व्रतधारियों से मिलने के लिए, सूर्यदेव को अर्घ्य भी देंगी, और दिल्ली के सबसे सुंदर घाटों में से एक घाट सोनिया विहार में बनाए गए हैं। काफी वर्षों बाद सर प्रतिबंध हटा है, बिहार में चुनाव भी है, क्या ये बिहार के चुनाव की एक प्रक्रिया तो नहीं है कि इसके कारण प्रतिबंध हटाओ, या प्रतिबंध हमेशा हटा रहेगा? प्रतिबंध था ही नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं था। केजरीवाल सरकार ने जानबूझ के रोका हुआ था। कहाँ था कोई प्रतिबंध का कोई ऑर्डर नहीं था, कोई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था। जब हम लोगों के पास सरकार आई और हमने देखा तो कोई प्रतिबंध नहीं था, केजरीवाल ने जानबूझ के रोका हुआ था, और इसीलिए इस बार हो रहा है। और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, अगली बार इससे भी बड़ी छठ पूजा होगी दिल्ली में। दिल्ली सरकार द्वारा एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में दी गई, क्या कहेंगे व्यवस्था को लेकर और इस महापर्व? ये सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसको 6 साल से केजरीवाल ने रोक दिया था। कोई ऑर्डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हमारे पूर्वांचलियों का महापर्व पे इतना बड़ा रोक किया था। आज बीजेपी आई, रेखा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे इस छठ पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने का, यमुना किनारे 1400 घाट बनी है, सब पे मनाने का आदेश दे दिया, सजावट दिया। सरकार ने इतना खर्चा किया है हमारे पूर्वांचलियों के लिए, जो हम 50 साल से यमुना पे छठ करते आ रहे थे। जब केजरीवाल सरकार आई तो इस छठ घाट को एकदम बंद कर दिया गया, जो छठ पे
करने आते थे उस पर FIR तक दर्ज करवा दिया। और अगर हम बात करें पानी को लेकर के, जहाँ एक सरगर्मियां तेज है, सौरव भारद्वाज लेकर बोतल लेकर के CM मैडम के यहाँ पहुँच करके बताने लगे कि जमुना जी की पानी गंदा है, इसको पी के दिखाइए। उसके मन में गंदगी है, उसके मन में गंदगी है, इसलिए हम बिहारियों के साथ ऐसा दोगलापंथी किया। आज बोतल लेके घूम रहा है। वही संजीव झा हमारे बिहार के नेता, इतने बड़े दोगले बिहार के नेता कोई नहीं संजीव झा जैसा हो सकता है, जो आज उसने अपने छठ पर्व के लिए किसी को अपने सरकार से लड़के करने दिया 6 साल में। वही संजीव झा आज हर घाट पे जाके ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये टेंट गलत है, वो टेंट गलत। वो बोलने वाला होता कौन है संजीव झा? उससे ज्यादा कुत्ता कौन है जो अपने बिहारियों का, अपने CM से नहीं लड़ा छठ के लिए? एक सवाल और है, सुना जो कानाफूसी हो रही है वो ये भी हो रही है कि बिहार चुनाव को देखते हुए दिल्ली सरकार ऐसी व्यवस्था इससे 6 साल से पहले बिहार चुनाव नहीं हुआ था? इसी बार बिहार चुनाव है कि 6 साल से पहले भी बिहार चुनाव हुआ था? कितने नेता हैं जो संजीव झा, ऋतुराज झा, कितने हैं जो हमारे छठ पे दिल्ली सरकार से लड़ा था? आज वो संजीव झा कुत्तों की तरह हर घाट पे क्यों जा रहा है? उसे शर्म नहीं आ रही है? बिहारों के लिए दोगला नेता सबसे बड़ा संजीव झा कहलाता है। वो दोगला नंबर 1 है, जो आज किसी घाट पे जाके और शर्मिंदगी वाला काम कर रहा है कि जो बीजेपी ने सुविधा दिया है। आज कितनी अच्छी लग रही, कितना हम घर में छत पे मनाने से अच्छा इतने जमुना में आके, गंगा मैया के पास, जमुना मैया के पास आके हम छठ मना रहे हैं। सारे घाट खोल दिया गया, सारे घाट पे सजावट दी गई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया गया है, और वो संजीव झा आज कल वहाँ इसमें जाके सिग्नेचर के नीचे जाके और वहाँ जो है राजनीति खेल रहा है। ये कहना है विनीत जी का कि ये जो अब तक छठ रोकी गई थी, प्रतिबंध लगाया गया था, वो उनका आपसी कारण था, सरकार केजरीवाल मुल्ला है, बकरीद तो नहीं रोका, हमारा छठ रोक दिया। संजीव झा उससे गधा नेता है। जो संजीव झा हमारे छठ के लिए लड़ा नहीं सरकार से। तो क्या कहेंगे दिल्ली सरकार के लिए जिन्होंने ये तमाम व्यवस्था आप लोगों को लेकर दी? 7 महीने में सरकार ने जो चुनाव से पहले वादा किया था छठ पे जमुना करवाएंगे, वो करवा के दिखा दिया। दीपावली मनवा दिया, जो छठ करवा दिया। पानी देखिए, पानी क्या ये 10 साल में साफ हुई? आप पानी देख सकते हैं कितनी साफ पानी है। सर संक्षिप्त में केवल 2 सवाल। जमुना जी के पानी को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इस बार लगभग 5 साल बाद लोगों को मौका मिला है छठ व्रत करने का जमुना जी के किनारे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। 5 साल बाद पूर्वांचली और बिहारियों का मान सम्मान रखने वाली सरकार आज दिल्ली की गद्दी पर बैठी है, और उसने हमारे साथ जो इनकी ये साजिशें थी, जैसा कि भैया ने बताया, मौलाना और मौलवियों से पैसे लेकर इन्होंने पूर्वांचल को गाली बकी। पहले कहा कोरोना में ये भाग जाते, 500 रुपए में इलाज कराते हैं, और सबसे बड़ी हमारे महापर्व को रोक कर इस यमुना में इतना बड़ा पाप किया। आज छठी मैया की कृपा है कि उस पाप की वजह से पूर्वांचल समाज ने ऐसा तमाचा मारा इस केजरीवाल को कि दिल्ली से उखाड़ के फेंक दिया। अब ये दिल्ली वापसी नहीं करेगा। दूसरी बात, यमुना नदी के नाम पर 8,000 करोड़ रुपए कहाँ गए केजरीवाल के? क्या उसकी पैसे को भी उन्होंने गोल्डन सीट की कॉमेट खरीदने में लगाया था? यमुना तो साफ नहीं हुई थी। आज 8 महीने की सरकार ने यमुना का पानी पीने लायक बना दिया। हम सब उस जल से, निर्मल जल से आचमन करने के लिए तैयार हैं। आज आप देख रहे होंगे ये फलों का डोगरा लेके इतने हमारे सारे कहरिया, इतने सारे छठ प्रेमी, ये सब लोग छठ मनावे खाती घाट कायल बा भैया। ऐसा नहीं के गांव से हमनी के मजा, गांव से ज्यादा बढ़िया निमन लगा था ऐसा मनावे में छठ। यही खातिर हम कहते नहीं कि बिहार और बिहारी समाज इस बार दिल्ली के अंदर बैठकर ये मैसेज दे रहा है कि यदि पूर्वांचल का कोई अपमान करेगा तो पूर्वांचल उसे लात मार कर भगाएगा। हम सभी के लिए सर छठ व्रत जो है, अब की बार दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को शानदार तोहफा देकर के छठ घाट मनाने का अवसर दिया है। ये पल हम लोगों के लिए अद्भुत है, और ये 5 साल बाद ये फिर मौका मिला है हम सभी को, जो छठ हम आज यमुना किनारे मना पा रहे हैं। नहीं तो इसी यमुना के कुछ ही दूरी पे जो टेंट लगा है वहाँ पे गड्ढे खुदवाए जाते थे, और गटर का पानी उसमें ये केजरीवाल सरकार भरवाती थी, और उसमें छठ व्रती सुबह और शाम उस कीचड़ में बैठ के हमारी माताएं बहनें जो है अपने छठ व्रत को पूरा करती थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब मैं नरेंद्र मोदी जी का और रेखा गुप्ता जी और पूरे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि ये मौका पुनः आप लोगों ने हमें दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
कई बार हुआ है। इस समय हम उपस्थित हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में। सोनिया विहार क्षेत्र में इस समय हम दूसरे पुश्ते पर हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है दिल्ली के स्थानीय परिवारों के चेहरों पर मुस्कान आई हुई है। कारण है कि कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर जो छठ पूजा थी, यमुना नदी में प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन दिल्ली में भाजपा की सरकार आते ही छठ पूजा का फिर प्रारंभ कर दिया गया। देखा जा रहा है कि हर चेहरे पर यहाँ पर मुस्कान है, क्योंकि जो छठ पूजा बंद थी, कुछ लोगों को लोनी नगरपालिका क्षेत्र में जाकर छठ पूजा करनी पड़ती थी या फिर कृत्रिम घाटों पर पूजा करनी पड़ती थी, लेकिन आज यमुना के प्राकृतिक जल में सभी लोग पूजा कर रहे हैं। ऐसी हमारे साथ एक साथी हैं। आपका नाम क्या है? टुनटुन यादव। टुनटुन यादव जी, कहाँ रहते हैं भैया? ये सोनिया विहार पहले पूछता। पहले पूछते बच्चे, कितने वर्षों बाद यहाँ पूजा हो रही है? ये तो काफी दिन हो गया काफी दिन हो गए, उसके बाद पूजा हो रही है जी। तो अब तो आप प्रसन्न होंगे कि अब इधर उधर नहीं जाना पड़ रहा, आपके स्थानीय जगह पर ही पूजा करने का मौका मिल रहा है जी। तो ये कहना है भाई का। कुछ और लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जानकारी लेंगे। हाँ, क्या हुआ? मैंने पता नहीं तो जिस तरह से यहाँ पर उपस्थित छठ व्रतधारी रिप्लाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि अगर आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा और संजीव झा चाहते तो एक भव्य रूप से यहाँ पर छठ पूजा का कार्य हो सकता था, लेकिन चाहे वो आपसी खींचतान रही हो या फिर राजनीतिकरण रहा हो, यहाँ के समाज सेवी पिछले कई वर्षों से जो छठ व्रतधारी हैं वो यमुना में प्राकृतिक रूप से छठ मनाने में असमर्थ रहे। हालांकि देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा खुद इस क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था में असुविधा तो नहीं है, इसको खुद देख रहे हैं। और एक अच्छे जनप्रतिनिधि की यही पहचान होती है कि वह अपने लोगों के प्रति बीच में जाए और उनसे उनकी असुविधा के बारे में, अपने कार्य के बारे में जानकारी ले, तभी सरकारें एक अच्छे रूप में अपने कार्य का निर्वहन कर पाती हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में काफी वर्षों बाद एक महापर्व की इजाजत मिली है। प्रतिबंध लगा हुआ था, वो प्रतिबंध हटा लिया गया है। क्या ये प्रतिबंध जो हटाने का कार्य है वह चुनावी तो नहीं है, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, या फिर यहाँ पर ये पूजा यूं ही जारी रहेगी? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो यहाँ के सामाजिक लोग हैं, वही दे सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अशोक सिंह है। अशोक जी कहाँ रहते हैं? मैं यही सोनिया विहार में रहता हूँ। सोनिया विहार में बहुत अच्छी व्यवस्था दिल्ली सरकार द्वारा सोनिया विहार के ये पुस्ता नंबर 2 पर दी जी जा रही नहीं, है। 0 पुस्ते से लेके 5वें पुस्ते चौहान पट्टी तक व्यवस्था अच्छी हुई है। ठीक है जी। तो चलिए चौहान पट्टी का हाल हम आपको बता देते हैं। चौहान पट्टी को लोगों को पूजा करने के लिए पानी नहीं है, हम वहीं से आ रहे हैं। पानी तो है, लेकिन जमुना जी थोड़ी दूर चली गई है। दूर नहीं, उन्होंने जमुना जी पे पूरा बैरियर लगा दिया। चलिए वो बात की गड्ढा है ना, गड्ढा हो गया, इसलिए यहाँ की व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे? गड्ढा हो गया है, इस वजह से तो बैरियर लगा दिया गया कि आदमी को यहाँ की व्यवस्था के लिए। यहाँ की व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं कपिल मिश्रा जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और रही सवाल ये कि हम मंत्री जी से, सांसद जी से और हमारे मुख्यमंत्री रेखा जी से अनुरोध करूंगा, ये 0 पुस्ते से लेकर 5वें पुस्ते तक ये छठ घाट का निर्माण हो जाता तो बहुत अच्छा होता। स्थायी निर्माण। तो ये कहना अशोक सिंह जी का दिल्ली सरकार से कि यहाँ पर बहुत सारे पूर्वांचल के लोग पूजा करने आते हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो स्थायी हो जाए तो हम दिल्ली सरकार के एहसानमंद रहेंगे। यहाँ पर एक पक्का घाट का निर्माण छठ व्रतधारियों के लिए कर दिया जाए और आने वाले समय में कभी भी प्रतिबंध की स्थिति का सामना यहाँ के लोगों को नहीं करना पड़े। वही हम मानेंगे कि दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल वासियों को या बिहार के वासियों को या समस्त छठ व्रतधारियों को एक अच्छी व्यवस्था देने का कार्य किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र के पुस्ता नंबर 2 पर जो दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को व्यवस्था दी है, वह व्यवस्था काफी अच्छी है। हालांकि जो छठ व्रतधारी उन्हीं से इस व्यवस्था की जानकारी लेते हैं, क्योंकि काफी वर्षों के बाद इस घाट पर पूजा करने का अवसर छठ व्रतधारियों को आसपास में रहने वाले परिवारों को प्राप्त हो रहा है। एक भैया हमारे साथ जुड़े हुए। भैया आपका नाम? अंजनी कुमार शाह। झा साहब कहाँ रहते हैं? सोनिया विहार दूसरे पुस्ते पे। काफी वर्षों बाद दिल्ली सरकार ने यमुना के घाटों पर पूजा करने की इजाजत दी है। क्या कहेंगे दिल्ली सरकार को और इस व्यवस्था के लिए? इंतजाम तो आप लोग देख ही रहे हो, बहुत बढ़िया इंतजाम है। ऐसा पूर्वांचल वासियों ने सोचा भी नहीं था। बस धन्यवाद है रेखा गुप्ता जी का और कपिल मिश्रा जी का, जो मंत्री हमारे यहाँ से। बहुत बढ़िया, काफी वर्षों बाद बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे सब खुशियाँ मना रहे हैं। देखो आप खुद इंतजाम देख सकते हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ना भीड़ भाड़ है, बहुत बढ़िया इंतजाम है। अच्छा, जब यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ था तब छठ व्रतधारी पूजा करने के लिए किस स्थान को चुनते थे? बस बहुत से लोग घरों में करते थे, बाकी इधर गड्ढा खोद देते थे, कृत्रिम घाट पे करते थे। उसमें घटनाएं भी कई घटी उसके अंदर, बहुत बस पीड़ा थी लोगों के अंदर। तो ये कहना है झा साहब का, जो पीड़ा थी वह पीड़ा समाप्त हो गई। आज हर परिवार
प्रसन्न चेहरे के साथ छठ पूजा में इसमें अपना साथ निभा रहा है एक भाई और है हमारे साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम शोभित शाह है जी। यहाँ सब कहाँ रहते हैं? सोनिया विहार जी। अच्छा, क्या कहेंगे? आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि बहुत खुश हैं आप लोग। फिर जी, भी हम लोग क्या कहेंगे दिल्ली सरकार की जिन्होंने ऐसी व्यवस्था देने में जी हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं रेखा गुप्ता जी को कि बस हम लोग को इतना अच्छा व्यवस्था मिला, हर चीज मिला व्यवस्था। कहीं ना कहीं प्रतिबंध हटने से जो उत्तर पूर्वी दिल्ली का सोनिया विहार जी, करावल जी। नगर क्षेत्र है वो काफी खुश है। जी जी बहुत खुशी है कि आप क्या कहेंगे भैया सरकार हाँ, के लिए? मैं स्पेशल कहने में पंजाब से आया हूँ। अपने बड़े भाई साहब यहाँ सोनिया विहार में छठ पूजा रहते हैं। हाँ जी, निवास है। तो 1-2 साल पहले मतलब कोरोना की वजह से छठ पूजा वगैरह नहीं होती थी, तो इट्स ओके, फिर हम वहीं पे मना लेते थे कि फायदा नहीं है आने का, मतलब ये चीज़ देखने का दृश्य नहीं मिलता था। पर ये है कि क्या नाम है, चलो मंत्री जी का बहुत बहुत मतलब शुक्रिया अदा करते हैं कि क्या नाम है इन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया, व्यवस्था की, प्रतिबंध भी हटाया और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। मैं वहीं से आया हूँ, बिल्कुल सेफ है, लोग भी सेफ है और बहुत बढ़िया प्रबंध किया इन्होंने। ये कहना भैया का कि दिल्ली सरकार द्वारा जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था से रहने वाला हर पूर्वांचली परिवार जो इस छठ व्रत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जो छठ व्रतधारी है वो काफी खुश है, काफी प्रसन्न। देखा जा रहा है ये सभी छठ व्रतधारी हैं जो अपने पूजा का सामान लेकर छठ घाट पर पहुंचने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शाम से छठ पूजा का ये आज जो तीसरा दिन है जहां जल में खड़े होकर डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। ये भी बहुत ही प्राचीन परंपरा, बहुत ही सुंदर व्यवस्था। कहते हैं कि हिंदुस्तानी वह है जिसने सबसे छोटी संख्या 0 दी थी और हिंदुस्तानी वह देश है जहां पर डूबते को भी माना जाता है, डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। और कल सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर इस पूजा का समापन होगा और प्रसाद वगैरह बांटा जाएगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं और बच्चियां भी जुड़ी हुई हैं, एक बेटी जुड़ी है। आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी जी, कहाँ रहते हैं आप? सोनिया विहार। दूसरे बस्ती। अच्छा, क्या कहेंगे इस पूजा के लिए? नहीं अच्छा है ऐसे। अच्छा है। हाँ। अच्छा, आप कितनी बार पूजा कर चुके हैं छठ की? बहुत बार कर बहुत रखा बार है। कर हाँ। चुके हैं। तो क्या मान्यता है छठ मैया से, क्या मांग रहे हैं आप? कुछ नहीं है, थोड़ा करियर का। तो कैरियर का। तो ये कहना है बिटिया का, खुशी का, कि कैरियर को लेकर थोड़ा सा, और ये संस्कार हैं और ये संस्कार खुले मन से जिस तरह देखा जा रहा है वहीं से मिल सकते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं जो पूजा का इस पूजा में छठ व्रत कर रही हैं, उनसे बच्चे सीखें, ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है। एक बिटिया और है छोटी सी, कुछ कहना चाह रही है। नाम क्या है आपका, ये बताइए? दीपिका। दीपिका जी, कहाँ रहती है दीपिका जी? पंजाब। अच्छा, पंजाब में। आप मम्मी पापा के साथ छठ व्रत में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, क्या कहेंगे पूजा के लिए? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, चेहरे पर आपकी प्रसन्नता भी बता रही कि आपको अच्छा लग रहा है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें संस्कार यहाँ से ही मिलेंगे और धन्य है वह माँ बाप जो अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार देने के लिए अग्रसर कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृति है तो देश है, और अगर संस्कृति नहीं है तो फिर देश भी नहीं है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी, उनसे भी जानकारी लेंगे पूजा को। मैम, आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? सुनीता कुमारी। हाँ जी, सुनीता कुमारी। सुनीता जी कहाँ रहती है? सामने देखिए, सोनिया विहार। सोनिया विहार। अच्छा, छठ पूजा के लिए क्या कहेंगी? छठ पूजा के लिए कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे जो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है। तो सुनीता जी कह रही है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और सही बात है ये कि पूजा का जो आस्था का प्रतीक है छठ पूजा, यहाँ पर जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में प्रशासन की जो व्यवस्था है बहुत सुंदर व्यवस्था है, दूर दूर तक व्यवस्था का एक अच्छा स्वरूप दिख रहा है। उम्मीद है कि ये व्यवस्था, अब इन व्यवस्थाओं पर अब प्रतिबंध नहीं लगेगा। साल दर साल एक बड़े रूप में ये छठ का महापर्व सोनिया विहार के दूसरे पुश्ती यमुना घाट पर मनाया जाता रहे।